सुख का रहस्य। धनादि पदार्थों में सुख नहीं। मैंने एक पुस्तक में ग्रीस के प्रसिद्ध तत्वचिंतक सोलन के द्वारा बताया हुआ सच्चे सुख का रहस्य पढ़ा था। उससे आप लोग भी भली भांति समझ जाएंगे कि वास्तविक सुख धन, जमीन, संतान, स्त्री, बाग बगीचा, जमीन जायदाद या बंगला, कोठी, कार आदि होने से प्राप्त नहीं होता। यह नीरा भ्रम है कि धन, वैभव और सत्ता आदि से संपन्न मनुष्य सुखी है। हाँ, तो सोलन के पास एक व्यक्ति आया जो अपने आप को बहुत दुखी बताता था। उसने सोलन से कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दूर से आपका नाम सुनकर यहाँ आया हूँ कि आप सुख का मंत्र देते हैं जिससे आदमी सुखी हो जाता है। कृपया मुझे भी सुख का मंत्र दीजिए। सोलन उसकी बात पर हंसा और कहने लगा, मेरे पास ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिससे तुम सुखी हो जाओ। आगंतुक बोला, आप टाल मटोल न करें, मैं बहुत दूर से आया हूँ तो मंत्र लेकर ही जाऊँगा। सोलन ने सोचा, अगर इसे तत्वज्ञान की बात कहूँगा तो यह समझेगा नहीं, और कुछ त्याग तपादि करने की बात कहूँगा तो यह अशक्य कहकर ठुकरा देगा। अतः यह अपने अंतस्फुरित चिंतन से समझ सके ऐसा उपाय करना चाहिए। कुछ सोचकर सोलन ने आगंतुक से कहा, अच्छा, मंत्र तो मैं तब दूंगा जब तुम किसी सुखी आदमी का कोट ले आओगे। आगंतुक ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं अभी लाता हूँ सुखी का कोट। एथेंस में बड़े बड़े धनाढ्य जमींदार व्यापारी हैं, उनसे कहने की देर है, वे कोट दे देंगे। उसकी स्थूल दृष्टि से सुखी वह जो सबसे अधिक धन, सत्ता, जमीन, व्यापार आदि में से किसी से संपन्न हो। वह दौड़ा दौड़ा पहुंचा एथेंस नगर के एक प्रसिद्ध धनिक के यहाँ। द्वार पर खड़े आदमी से कहा, अंदर जाकर सेठ से कहो कि बाहर सोलन द्वारा भेजा गया एक आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने सेठ से कहा तो उन्होंने कहा, आने दो उसे। उसने जाते ही कहा, मुझे आपका धन माल कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक कोट चाहिए। सेठ विस्मयपूर्वक बोला, कोट तो भले ही एक के बदले दो चार ले जाओ, पर यह तो बताओ कि मेरे कोट से तुम्हें क्या प्रयोजन है। वह बोला, मुझे सोलन ने बताया कि तुम किसी सुखी का कोट ले आओ, फिर मैं तुम्हें सुख का मंत्र दूंगा। मुझे आप जैसा सुखी मनुष्य एथेंस में कोई भी नहीं दिखता, इसलिए आपके यहाँ आया हूँ। सेठ ने कहा, भाई, तुम मुझे सुखी मानते हो, पर मैं सुखी नहीं हूँ। आगंतुक बोला, आपको कोट न देना हो तो इनकार कर दे, पर झूठ बोलकर टाल मटोल न करें। आपके पास इतना धन, वैभव, सुख, साधन, नौकर चाकर आदि हैं, फिर भी आप अपने आप को दुखी बताते हैं, यह आश्चर्य है। सेठ ने कहा, मैं सच कहता हूँ, मेरा कोट पहनने से तुम सुखी न बने तो तुम्हें अविश्वास होगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो 3-4 दिन मेरे यहाँ रहकर परीक्षा कर लो। आगंतुक रहने के लिए राजी हो गया। उसके भोजन, आवास आदि की सब व्यवस्था सेठ ने कर दी। दूसरे दिन जब वह नित्य कृत्य से निवृत्त होकर सेठ के कार्यालय कक्ष में घुसने लगा तो जोर जोर से झगड़ने के शब्द सुनाई दिए। आगंतुक ने ध्यान से सुना। सेठानी सेठ पर बरस रहे थे। सेठ समझा रहे थे, अरे इतना हल्ला मत कर, बाहर मेहमान बैठा है, वह सुनेगा तो क्या समझेगा। पर सेठानी मनाने पर भी नहीं मान रही थी। फिर सेठ के रोने की आवाज़ सुनी तो आगंतुक समझ गया कि सेठ अपनी पत्नी के कारण बहुत दुखी है। इसके अपेक्षा तो मैं बहुत सुखी हूँ। मेरी पत्नी मेरा कहना तो मानती है। अपना समाधान पाकर आगंतुक चुपचाप वहाँ से चल दिया। वह एक जमींदार के यहाँ पहुँचा। वहाँ भी इस सेठ की तरह ही जमींदार ने आगंतुक से कहा। आगंतुक वहाँ भी एक दिन रुका, परंतु दूसरे ही दिन जमींदार की अपने लड़के के साथ झपट होती देखी। बाप कहता था,
तू शराब पीकर आवारा लड़कों के साथ घूमता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बुढ़ापे में मेरी इज्जत तू क्यों मिट्टी में मिला रहा है? लड़का कहता था, यह मेरी इच्छा है, मैं ज़िंदगी का आनंद लूटूं, आपके कहने से मैं रोक नहीं सकता। इस प्रकार जमींदार को अपने पुत्र के कारण दुखी देखकर आगंतुक वहाँ से भी चल दिया। वह पहुँचा एक दुकानदार के यहाँ, जहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी थी। रुपए बरस रहे थे। जब भीड़ छट गई तो आगंतुक ने दुकानदार से अपनी बात कही, परंतु उसने भी कहा, मुझे धन तो बहुत मिलता है, परंतु मैं न तो सुख से सो सकता हूँ, न सुख से खा पी सकता हूँ। काम धंधे के मारे जरा भी अवकाश नहीं मिलता। नींद की गोली लेकर सोता हूँ। आगंतुक वहाँ से भी चल पड़ा। फिर वह कई व्यक्तियों के पास गया। उसे कोई भी सुखी नहीं मिला जिससे कोट मांग सके। आखिर एक पेड़ के नीचे बैठे एक मस्त फ़कीर को देखा तो दुखिया ने उससे पूछा, महाराज, आप बड़े सुखी मालूम होते हैं। फ़कीर ने शांत मुस्कुराहट के साथ कहा, अवश्य, मैं बहुत सुखी हूँ, इसलिए कि मैं दूसरों को सुखी देखकर ईर्ष्या नहीं करता। धन संपत्ति, जमीन जायदाद, संतान आदि की बिल्कुल चाह नहीं है। मुझे जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी में संतोष मानकर परमात्मा का भजन करता हुआ मस्ती से जीवन बिताता हूँ। आगंतुक, तो फिर अपना कोट मुझे दे दीजिए ना। फ़कीर बोला, मेरे पास तो सिर्फ यह लंगोटी है। सोलन ने तुम्हें सुख का रहस्य समझाने के लिए ही यह उपाय बताया है। सुख का मूल मंत्र यही है, हर हाल में मस्त रहकर संतोषपूर्वक जीवन बिताओ। आगंतुक को सुख का मंत्र मिल गया। अब उसे सोलन के पास जाने की जरूरत न रही। अतः सुख प्राप्ति का मुख्य रहस्य यह है कि मनुष्य चाह और चिंता से दूर रहे। जहाँ किसी वस्तु की इच्छा होती है वहाँ तृष्णा जागती है, और तृष्णा के आते ही मनुष्य उस चीज़ को पाने के लिए दौड़ लगाता है। इससे उसका सारा सुख पलायमान हो जाता है। उसके पल्ले तो केवल दुख ही दुख पड़ता है। पदार्थ को पाने के लिए दौड़ धूप का दुख, फिर उसकी रक्षा करने का दुख, तत्पश्चात उसका वियोग हो जाने पर दुख, फिर उसके शरीर का दूसरा पदार्थ पाने और उसे सुरक्षित रखने का दुख। इस प्रकार दुख का विष चक्र चलता है।